नमस्कार साथियों, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास पुराना 10 से 15 साल 20 साल कार है पेट्रोल या डीजल वर्जन का, तो उसको हम इलेक्ट्रिक कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं। मैंने कई सारे एड्रेस भी दिए जो किट फिट करते हैं। दिल्ली के हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ऐसे कई सारे दिए थे, चेन्नई के भी दिए थे। लेकिन आज मैं आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ईवी कार कन्वर्शन आपके लिए वाकई में जरूरी है या नहीं है, या किन के लिए जरूरी है। अगर आपके पास 10 से 15 साल पुरानी कार है और आप दिल्ली और एनसीआर के बाहर रहते हैं, तो आप एक फिटनेस सर्टिफिकेट ले लीजिए और आप कार चलाते रहिए। सिर्फ एक फर्क है, गवर्नमेंट उन सभी कार ओनर को एक इंसेंटिव दे रही है जो ओनर्स ये डिसाइड किए हैं कि उनके कार को अब स्क्रैप कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट ऐसे स्क्रैपेज सेंटर बना रही है जहां पर कि आप अपने कार को आसानी से स्क्रैप करवा सकते हैं, जिसका प्राइस आपको मिल भी जाएगा। और आज के डेट में ये जो स्क्रैपिंग मार्केट है, ये जो स्क्रैपिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में है। गवर्नमेंट इसको फोकस कर कंसंट्रेट करके एक जगह पे लाने का प्रयास कर रही है। अब हम बात करते हैं एनसीआर का। आप सभी को मालूम है कि इंडिया गवर्नमेंट समटाइम गोज ड्रंक। मुझे नहीं समझ में आता है कि सरकार अगर ऐसा कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके लूप होल्स को क्यों नहीं देखती है, उसका क्यों नहीं उनको समझ में आता है। आगे मैं अपने इस वीडियो में उदाहरण के साथ पेश करूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट गोज ड्रंक। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबीर रंजन, मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हाँ साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो लाल कलर का बटन है, जोर से हथौड़ा मार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मुझे खासकर ये लगता है कि भारत सरकार, कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज नहीं करते। वो आज भी डीजल या पेट्रोल कार पे चलते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, उसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार है। कोई भी कार का जो पोल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि उस कार का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो फोक्सवैगन का पोलो है जो 2010 में खरीदा गया है और जिसकी सर्विसिंग रेगुलरली आप करवाते आए हैं, वो हमेशा ही लेस पोल्यूशन करेगा। लेकिन एक कार जो 2020 में खरीदा गया है जिसका सर्विसिंग नहीं किया गया, वेरी नेचुरल वो पोल्यूशन ज्यादा करेगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर आप पुराने कार का रिसाइकिल करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और ये पोल्यूशन का मात्रा इतना ज्यादा है कि 15 साल पुराना जो पेट्रोल या डीजल कार से पोल्यूशन जो हो रहा है उससे कहीं ज्यादा है। हमें और आप सभी को मालूम है कि पुराने जो टायर्स है उसको रिसाइकिल कैसे किया जाता है, फर्नेस में डाला जाता है। अब जो फर्नेसेस में ये टायर को रिसाइकिल किया जाता है, आपको ये भी मालूम है कि वो फर्नेसेस जलते कैसे हैं, कोल से जलते हैं। आप सभी को मालूम है कि एक कार का एवरेज जो एज होता है वो 25 साल होता है। और अगर आप उसे इस 25 साल से पहले स्क्रैप कर रहे हैं तो ये गुड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज का मिसयूज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार के उस पॉइंट पे जहां पर मैंने बोल रहा था गवर्नमेंट गोज ड्रंक, उसका दूसरा पॉइंट क्या है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है इससे कई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे एंड लिटरली ये कई सारे एरियाज के एम्प्लॉयमेंट को बर्बाद कर चुके हैं। जैसे लगभग हर शहर में कई सारे मैकेनिक्स हैं, लेकिन आप में से ऐसे कई 4 व्हीलर के ओनर्स हैं जो अपने गाड़ी का सर्विसिंग सर्विस सेंटर से ही कराना पसंद करते हैं। लेकिन सरकार चाह रही है कि जो कार पुरानी हो गई उसे आप फेंक दीजिए और जो मैकेनिक्स है उसे भी आप हटा दीजिए। 10 साल के बाद अक्सर कार ओनर ये सोचते कि मुझे अब अपने कार को रिपेंट कराना चाहिए, इंजन को ओवरहॉल करना चाहिए, टायर्स के नए सेट बदल देना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि ये जो पुराने गाड़ियां हैं इन्हें रिसाइकिल किया जाए, स्क्रैप किया जाए। अगर मैं दिल्ली या एनसीआर की बात करता हूं तो यहाँ पर 10 साल से पुराने कार का रेट काफी ज्यादा कम हो गया है कंपेरेटिव टू अदर सिटीज। ये सेकेंड हैंड यूज्ड कार के मार्केट को क्या हो गया है,
अब जो वो ड्राइवर है जो वो पुराने कार चला रहे थे या जो ट्रक चला रहे थे, अब उनका जो रोजी रोटी है वो अब उसको कैसे जनरेट कर पाएंगे। थर्डली, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं 72% कोल से जनरेट होते हैं। तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है, और ये जो पोल्यूशन है गैसोलीन के तुलना में या फिर फॉसिल फ्यूल जो हम बोलते हैं पेट्रोल या डीजल, उसकी तुलना में कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे पोल्यूशन कहीं ज्यादा होता है। तो ईवीएस को चार्ज करने की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे वेरी नेचुरल पोल्यूशन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब तक कि देश में पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम नहीं करते, जैसे कि हाइडल पावर हो गया, सोलर हो गया, विंड मिल हो गया, हम जब तक इससे नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते या न्यूक्लियर हो गया, तब तक पोल्यूशन तो खत्म नहीं हो सकता। और ये पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट गॉन ड्रंक। कुछ दूसरे किस्से भी हम बता देते हैं, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी इनकम टैक्स 90% तक चला गया था। जब सरकार कार में 6 ईयर वैक्स को मैंडेटरी कर दिए हैं, जबकि एक कार में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सरकार ने कई सारी चीजों पर बैन लगाया हुआ है, जैसे कि कार के मॉडिफिकेशंस, और जिसमें ऐसे एक्सक्यूज दिया जाता है जो गले से नीचे नहीं उतरता है, जैसे कि सेफ्टी के लिए। भाई कार मॉडिफिकेशंस में सेफ्टी का क्या लेना देना है? अब जो ड्राइवर है, जो भी कार का ओनर है, वो कार चलाएगा तो अपना सेफ्टी देखेगा ही। मुझे नहीं समझ में आता है कि कार सेफ्टी एक फैक्टर हो सकता है कि आप कार, इसलिए आप कार मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी कार कंपनियां हैं, जैसे कि आपके मारुति हो गए, किया के हो गए, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो टिन के हैं। आप अंगूठे से ऐसा दबाएंगे तो बॉडी दब जाएगा। उस केस में सेफ्टी क्यों नहीं है? मारुति के लगभग टॉप 7-8 कार्स जो बेस्ट सेलिंग कार्स है, सबके सब ग्लोबल क्रैश टेस्ट में फेल हो गए हैं, उनको 0 स्टार मिला हुआ है। गवर्नमेंट को यहां पर सेफ्टी नहीं दिखता, लेकिन कार का अगर हम रीमोडिफिकेशन करते हैं तो वो सेफ्टी का इश्यू बन जाता है। मेरे को नहीं समझ में आता गवर्नमेंट का ये क्या लॉजिक है। एनीवेज, ये जो वीडियो है ये मैं अपने एक सब्सक्राइबर जो कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो डाला। इनफैक्ट ये कंटेंट जो है ये उन्हीं ने मुझे दिया और बोला कि सर आप जरा इसको YouTube में डालिए। मैं उनका नमन करना चाहता हूँ कि जो ऐसे उन्होंने मुझे कंटेंट दिया है कि मैं आपके सामने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फैन बेस है, उसके सामने मैं ऐसा वीडियो ला सकूं, उनको नॉलेज दे सकूं या नॉलेज देने का प्रयास करूं। मेरा इतना साहस नहीं है कि मैं आप लोग को नॉलेज करूं, मैं आपको एजुकेट करूं, मैंने जस्ट एक प्रयास किया। एनीवेज, साथियों, आपको यह कंटेंट कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन।